राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है और आज दो पारियों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। पहली पारी की बात करें तो परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी के एग्जाम दोपहर 3 से 5 बजे तक। पहली पारी की परीक्षा 21 शहरों के 582 केंद्रों पर। पहली पारी में 2,09,987 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, तो दूसरी पारी के एग्जाम 21 शहरों के 580 केंद्रों पर और दूसरी पारी में 2,08,907 अभ्यर्थी पंजीकृत। परीक्षा में 5,24,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत। 10,000 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है और कड़ी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री जो है वो अब दी जा रही है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। 10 बजे से तो परीक्षा शुरू है और जो रूल्स कहते हैं उसके अनुसार अब एंट्री भी हो चुकी होगी, क्योंकि 9 बज चुके हैं। कड़ी जांच के बाद ही एंट्री दी गई है। परीक्षा के लिए 11 शहरों से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, बसें भी अतिरिक्त लगाई गई है। लगभग 100 बसें ऐसी हैं जिन्हें अतिरिक्त रूप से लगाया गया है इन तमाम परीक्षार्थियों के लिए। शनिवार का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब जो दूसरा दिन है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है 10,000 पद, लेकिन जितने अभ्यर्थी शामिल हुए आप अंदाजा लगाइए कितनी कट ऑफ जाएगी, मेरिट लिस्ट कितनी हाई जाएगी और कितने अभ्यर्थी जो हैं वो कांस्टेबल बनने के सपने देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। चाहे हम जोधपुर की बात करें, हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कोटा से हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस्टारन है। राजधानी जयपुर से सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा भी है। तो हर एक तस्वीर हम लगातार दिखाएंगे, हर एक कोने की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी का रुख करेंगे। सत्यनारायण, आपके पास क्या जानकारी है, सबसे पहले अपडेट कीजिएगा। पूनम, देखिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने अपने भाग्य आजमा रहे हैं 10,000 पोस्टों के लिए। कल एग्जाम हो चुका, एक कल एग्जाम था, लेकिन आज 2 पारियों के अंदर एग्जाम है। जयपुर पुलिस के इस पूरे एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा से महज 30 मिनट पहले जो एंट्री गेट है वो एंट्री गेट बंद हो जाएंगे। ये देखिए जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हर अभ्यर्थी की पूरी कड़ी तलाशी ली जा रही है। कड़ी तलाशी लेने के पश्चात अंदर बायोमेट्रिक एंट्री जो कि सत्यापन करनी पड़ती है, उसके पश्चात अंदर मशीनों से जाँच होती है, उसके बाद में एंट्री मिलती है। अगर बात करें यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की तो राकेश खालिया बैठे हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें एग्जाम को लेकर, किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, प्रत्येक सेंटर पर 5 पुलिसकर्मी, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मी हैं, एक उनका इंचार्ज बनाया गया है, जो कानून व्यवस्था की ड्यूटी, बाहर भीड़ नियंत्रण और चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा प्रत्येक सेंटर पर एक पुलिस सुपरवाइज़र और एक स्ट्रॉन्ग रूम प्रभारी, ये प्रत्येक सेंटर पर ये व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो कंपनी परीक्षा को कंडक्ट करा रही है, 5 उसके व्यक्ति हैं जो बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं, 5 उसके व्यक्ति हैं जो फ्रिस्किंग के लिए। इस प्रकार से पूरा पर्याप्त संख्या में जाब्ता लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी अवांछित सामग्री लेके किसी सूरत में नहीं जा सकता है, कोई संभावना नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शहर का नेट बंद नहीं किया गया, जैमर लगाए गए हैं, काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से पूरा परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। जी बिल्कुल, जो परीक्षा केंद्र है उसमें करीबन 7 से 8 प्रत्येक कोने में वो जो जैमर लगाए गए हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई नेटवर्क है वो पूरा उसको जैम कर देगा। कोई व्यक्ति, हालांकि हमने 100 मीटर के दायरे में कोई व्यक्ति, कोई अभ्यर्थी, उसका परिजन कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। इसके बावजूद अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको ये जैमर खत्म कर देगा, तो कोई संभावना है नहीं उसकी। पूनम, देखिए काफ़ी टाइट सुरक्षा व्यवस्था है और शहर में पहली बार ऐसा हो रहा है पूनम प्रदेश के अंदर कि इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा के अंदर नेट बंद नहीं किया गया। ये एक राहत की बात है, आमजन की सुविधा की बात है, लेकिन बड़ी चीज़ ये भी है कि 10,000 पोस्टें हैं पूनम और 5 लाख अभ्यर्थी हैं, 50 अभ्यर्थी एक पोस्ट पर है, तो मेरिट कितना जाएगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, और इसी पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे थे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन जो मेहनत करने वाले होते हैं उनकी हार कभी होती नहीं है। और आगे रुक करेंगे, जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव जी, आपके पास क्या अपडेट है, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एंट्री लगभग हो ही चुकी होगी अभ्यर्थियों की, और प्रशासन की कैसी तैयारी? देखिए, निश्चित रूप से कल की तरह आज चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में जो 43 सेंटर हैं वहाँ पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है। दोनों पारी 14,000 के जो अभ्यर्थी हैं वो बैठेंगे। इस वक्त हम बदासिया सरकारी स्कूल पे हैं। सहयोग भानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, आसपास कोई परिंदा पर नहीं मार सके, इसलिए कोशिश करें। उनको रवाना भी किया जा रहा है। देखिए, एंट्री बंद हो चुकी है। एक तो कोई ज़्यादा ही भागा दौड़ करते हुए आ रहे, तो देखिए अंदर की तस्वीरें बाहर से दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार जो नियम बनाए गए हैं उस हिसाब से
अंदर बिल्कुल किसी को प्रवेश नहीं है। ठीक। और देखिए हमीर सिंह जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो अंदर जिम्मेदारी संभाले हुए, तमाम जो स्कूल प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, इसके लिए ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के माध्यम से एक संदेश भी मुख्यमंत्री देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि कल भी तो जोधपुर के अंदर पूरी मुस्तैदी रही। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश को पल पल का अपडेट भी लेते रहे, खुद ने भी सेंटर्स में जाकर के चेक किया। और ऐसे में जो जोधपुर का इस वक्त जो हम बदवासिया जो इलाका है उसका जो सेंटर है वह उस सेंटर पर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो दूसरी पारी है उसके बाद 5:30 बजे अभ्यर्थियों की रवानगी की भीड़ जो है वो जरूर है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर जो सत्यनारायण जो रिपोर्ट हमारे वो ठीक कहते हैं कि 5 लाख जो है अभ्यर्थी है 5000 पदों पर, तो समझिए कि एक बड़ा जो संदेश भी है कि रोजगार की जो कमिटमेंट किया था वो रोजगार का रास्ता खुला। किसका भाग्य चमकता है वो खुद की मेहनत पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अब किसकी किस्मत यहाँ पर चमकती है वो तो मेहनत के सहारे ही होगा और वही रिजल्ट नजर आने वाला है। और इसके अलावा पारदर्शिता ये कितनी महत्वपूर्ण है ये हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते भी हैं। कोटा का रुख कर लेते हैं, भंवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर जरा आप भी अपडेट कीजिएगा। पारदर्शिता न सिर्फ पहले दिन बल्कि दूसरे दिन भी ज्यादा चुनौती होती है, क्योंकि संपन्न करवानी है ये पुख्ता तौर से परीक्षा सुचारू तरीके से सफल हो सके। अभी क्या कुछ जानकारी, क्योंकि 10 बजे से पहली पारी शुरू हो जाएगी। देखिए पूनम, सबसे पहली और सबसे बड़ी जानकारी तो यही कि जो एंट्री का काम है वो हो चुका है, शुरू हो चुका है और करीब करीब पूरा भी हो चुका है। इस वक्त आप देखेंगे तो जो इक्के दुक्के कैंडिडेट्स हैं वो ही पहुंच रहे हैं और उनके लिए भी अब केवल कुछ ही मिनट्स का समय बाकी रह गया है। 10-15 मिनट के बाद जो एंट्री गेट्स हैं एग्जाम सेंटर्स के वो बंद कर दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं ये कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनसे पूरी जो एडमिशन कार्ड के नीचे लिखी हुई जो आचार संहिता है, जो नियमावली है, उसको फॉलो करवाया जा रहा है। आप देखिए कि किसी तरह के जूते चप्पल अलाउ नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स को आप देख रहे हैं परिजन पहुंच भी रहे हैं। जींस पहन करके कैंडिडेट आई है, फीमेल कैंडिडेट, उसको जींस उतारनी होगी, पजामा पहनना होगा। तो जो भी नियमावली है उसकी सख्ती से पालना करवाई जा रही है। 3 लेयर का सिक्योरिटी चेक सिस्टम है, कड़े सुरक्षा घेरे में परीक्षा करवाई जा रही है। परीक्षा केंद्र के बाहर आप देखिए ये जो रोड है इसको पूरा नो फ्लाइंग जोन कर दिया गया, हालांकि अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई है। दूसरी तरफ की तस्वीर भी साथी कैमरामैन आकाशदीप दिखाएंगे तो इस रोड पर जो यातायात है, आप पुलिस जीप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केवल जो कैंडिडेट है या फिर उनके साथ आने वाले जो परिजन है, जो कैंडिडेट को कोई चीज अगर उनको मिस हो गई है या फिर किसी तरह से उन्होंने कपड़े ऐसे पहन लिए हैं जो कि अलाउड नहीं है, तो उनको अगर कोई पायजामा देना है, अगर फुल शर्ट में कोई कैंडिडेट आ गया है तो उसको कोई टी शर्ट या हाफ बाजू की शर्ट देनी है, तो परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए आगे भी एक टेबल रखवाई गई है ताकि जो भी कैंडिडेट अगर अवांछित वस्तुएं लेकर पहुंच गए हैं तो वो उन्हें वहां पर जमा करवानी होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट हैं ये शायद कुछ देरी से आए हैं, तो आप इस वक्त कैंडिडेट को भागम भाग करते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एंट्री का जो काम है पूनम वो अंतिम दौर में है। देखिए अगर कोटा की ओवरऑल बात की जाए तो कोटा में कुल मिलाकर के 287 पोस्ट हैं, 13,000 एप्लीकेशन आए हैं, यानी हर कैंडिडेट को पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और अपने साथ ही करीब करीब 45 कैंडिडेट्स को बीट करना पड़ेगा। पहले लिखित परीक्षा होगी, बाद में मेडिकल होगा, तो जाहिर तौर पर उनको जो शारीरिक मानक है उन पर भी खरा उतरना होगा और साथ में अपनी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी 150 अंकों के ऑब्जेक्टिव आधार पर होने वाले, पैटर्न पर होने वाले इस पेपर के साथ उनको साबित करनी होगी। जीके जीएस आधारित ही पूरा पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है, तो बहुत संभल करके सारे जो क्वेश्चन है उनको अटेंड करना होता है। और कांस्टेबल जो कि राजस्थान पुलिस की सेवा में एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पहले स्तर की परीक्षा है उसमें जब इतना कड़ा कंपटीशन है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाओं का माहौल है राजस्थान में उसमें कितना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है। आज 2 पारियों में पेपर है, पहली पारी का पेपर 10 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा, 3 बजे दूसरी पारी का पेपर है। कल एक पारी की परीक्षा हुई थी, ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 13,000 कैंडिडेट्स में से आधे कल ही आ गए थे, आधे आज परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा के बाद भी इंतजाम किए गए हैं बस स्टेशन पर कि किस तरह से जो अभ्यर्थियों की भीड़ परीक्षा के बाद छूटेगी, उनको गंतव्य स्थानों पर जाना होगा, तो वहां के लिए भी जाब्ते तैनात किए गए, यहाँ भी जाब्ते तैनात किए गए। हर कैंडिडेट को अपनी बायोमेट्रिक यहाँ करके देनी होती है, तो 10 बजे पूनम ठीक कोटा में भी पेपर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वो हर एक अपडेट हम आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। बाकी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल करूंगी। सत्यनारायण मैं आपके पास आऊंगी और राजीव जी आपके पास भी, लेकिन भंवर एक सवाल
मेरा आपसे है, क्योंकि मैंने अभी दो तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर ये देखी कि जो अभ्यर्थी अंदर जा रहे थे, एक महिला थी, ये बच्ची थी जिसे हम कहेंगे, क्योंकि वो परीक्षार्थी हमारी नजर में, वो जींस पहन के आई है, साथ में ट्राउजर भी लेके आई है। लेकिन ऐसा क्यों? जब नियमावली ये कहती है कि आप ऐसे वस्त्र पहने, तो शायद ये भागम भाग में ये या फिर जानबूझ के या लापरवाही है, ये गलती है। आखिर मौका ही क्यों देना? क्यों आकर यहाँ पर चेंज करना? घर से ही क्यों नहीं? ये हम बार बार परीक्षार्थियों को कहते हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका समय बचता है, बल्कि बाकी जो आपकी सुरक्षा में तैनात है ना, उनका भी वक्त बचता है।